नमस्कार, मैं प्रवक्ता लखनऊ डिग्री कॉलेज से बीए 6 सेमेस्टर, विषय समाजशास्त्र, पेपर सेकंड। टॉपिक है हमारा उद्विकास। इसके अंतर्गत सामाजिक उद्विकास की अवधारणाओं को समझने से पहले उद्विकास के अर्थ को समझना आवश्यक है। उद्विकास का व्यवस्थित विवेचन सर्वप्रथम डार्विन ने प्राणी की शारीरिक रचना में होने वाले जैविकीय परिवर्तन को समझने के लिए किया था। हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वो गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदल जाता है। उद्विकास का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु अथवा तथ्य में होने वाले परिवर्तन अनेक स्तरों के माध्यम से होता है। इसी के अनुसार मैकावर और पेज ने उद्विकास की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इसे आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहा है। इन सब कथनों से ये निष्कर्ष निकलता है कि उद्विकास विशेष दशा में होने वाले परिवर्तन है जो आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है और सामान्यतया इसकी प्रवृत्ति सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती रहती है। अब हम जानेंगे सामाजिक उद्विकास क्या है। डार्विन के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। प्रक्रिया केवल जैविकीय परिवर्तनों के क्षेत्र में ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्थाओं और सांस्कृतिक प्रतिमानों में भी उद्विकासीय परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, आरंभ में सामाजिक जीवन बहुत सादा और अनिश्चित था तथा पश्चात व्यक्ति के विचारों और अनुभवों में होने से समाज के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से पृथक होकर यानी कि अलग होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। इस स्थिति को निश्चित समृद्धता की स्थिति कहा जा सकता है। समाज में जब विभिन्न अंग क्रियात्मक रूप से एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, तभी उनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रक्रिया का आरंभ होता है। इस प्रकार एक सरल सामाजिक जीवन धीरे धीरे जटिल रूप से ग्रहण करने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक उद्विकास के विभिन्न स्तर। मार्गन ने अनेक ऐसी अवस्थाओं का उल्लेख किया है जिनमें से गुजरने के बाद समाज वर्तमान अवस्था तथा पहुंच जाता है। संक्षेप में उद्विकास समाज से लेकर सभ्य समाज के विकास में निम्नलिखित स्तर महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 है जंगली अवस्था, नंबर 2 है प्रवृत्ता का स्तर, नंबर 3 है सभ्यता का स्तर। थैंक यू।